सेंटर में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं के कुछ छात्रों के जो कुछ सवाल हो सकते हैं, जो छात्र फेल हो चुके हैं, है ना। किसी छात्र की कोई छात्र ऐसा है जो एक ही सब्जेक्ट में फेल है, कोई छात्र ऐसा है जो 2 सब्जेक्ट में फेल है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि सभी सब्जेक्टों में फेल हैं। तो आखिर उनका क्या होगा, उनकी परीक्षा पुनः परीक्षा होगी या नहीं होगी, इन सवालों के जवाब हम आज जानेंगे। जैसा पहला समझेंगे कि फेल छात्रों का आखिर क्या होगा। जो छात्र फेल हो चुके हैं, क्या उनको पुनः परीक्षा जो होनी है वो 1 साल पुनः पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा, है ना। 1 साल पुनः उनको देना होगा कक्षा 8वीं में या कक्षा 5वीं में, या उनका प्रमोशन होगा, या उनको पुनः परीक्षा देनी होगी, है ना। क्या सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी या नहीं होगी, ये पूरी जानकारी आखिर उनका क्या होगा, उस पूरी जानकारी हम आपको इसमें बताएंगे। कि जो छात्र कक्षा 8वीं और 5वीं में फेल हो चुके हैं, उनकी पुनः परीक्षा होगी या सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी, क्या होने वाला है आगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो यहाँ पर आप समझिएगा, जो छात्र है ना एक सब्जेक्ट में फेल हुए, एक विषय में फेल हुए, उनका क्या होगा। जो 2 विषय में फेल हुए उनका क्या होगा, और जो सभी विषय में फेल हैं उनका क्या होगा। इस सभी स्टूडेंट, चाहे वो एक विषय में फेल हो, है ना, चाहे 2 विषय में फेल हो, चाहे 3 विषय में फेल हो, सबकी पुनः परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि सबकी परीक्षा क्या होने वाली है पुनः, चाहे वो कक्षा 5वीं का हो और चाहे कक्षा 8वीं का हो, सभी की पुनः परीक्षा आयोजित की जानी है। और ऐसे स्टूडेंट जो इस बार परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, बोर्ड एग्ज़ाम के मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे, उनको भी पुनः अवसर मिल रहा है। और यह अवसर कब मिलेगा आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जो छात्र एक विषय में फेल हैं या 2 विषय में फेल हैं या सभी विषय में फेल हैं, सबको एक बार पुनः अवसर दिया जाएगा, है ना। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करते रहना है। यदि आप सभी विषय में फेल हुए हैं तो सभी विषयों की तैयारी करना है आपको, क्योंकि आपको पुनः एक चांस मिलने वाला है। ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से ही ये गाइडलाइंस निकल के आ रही है, ये नोटिफाइड किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि आखिर ये पुनः परीक्षा का आयोजन है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो आपकी जो पुनः परीक्षाएं हैं वो जुलाई माह में पुनः परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। ठीक, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आप सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट की आप पुनः तैयारी कर सकते हैं, और एक बार पुनः पेपर दे के आपकी जो परीक्षाएँ हैं उसको पास करके और कक्षा 9वीं में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, और एक सवाल और आता है बच्चों के मन में कि यदि आप कक्षा 8वीं में फेल हो चुके हैं तो जैसे 9th के एडमिशन चालू हो जाएंगे, तो आखिर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए भी थोड़ी सी एक गाइडलाइंस आपको समझा देता हूँ कि जो छात्र कक्षा 8वीं में पास हो चुके हैं वो तो क्लियर तरीके से कक्षा 9वीं में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो पास नहीं हुए हैं, चाहे वो कक्षा 8वीं में हो या कक्षा 5वीं में हो, उनको अगली कक्षा में यदि एडमिशन लेना है तो क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में उनको अस्थायी रूप से, है ना, अस्थायी रूप से क्या करना है, एडमिशन ले लेना है। अस्थायी रूप से एडमिशन ले लेना है अपने स्कूल में, है ना। जो भी आपके जैसे कक्षा 9th का है तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में, अगर यदि क्लास 9th है तो उसी स्कूल में आप क्लास 9th में अस्थायी रूप से एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अस्थायी रूप से एडमिशन ले सकते हैं, और फिर जैसे ही रिजल्ट आता है पुनः परीक्षा का तो आप स्थायी रूप से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप अस्थायी रूप से एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो यदि उस स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से जो आपका एडमिशन है, एडमिशन करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, आपको एडमिशन लेने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए अस्थायी रूप से एडमिशन ले लें मेरे हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर ये जानकारी आपके लिए निकल के आ रही थी। यही मेन जो जानकारी इसमें है वो क्या है कि आपकी जो पुनः परीक्षा हैं वो जुलाई माह में आपकी हो जाएंगी, और इसके बाद
उसका रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद आपको एडमिशन आराम से करा सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम समझ सकते हैं या पुनः परीक्षा जो भी समझना चाहिए, पुनः परीक्षा ही कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो अनुपस्थित छात्र हैं उनको भी एडमिशन मिलना उनको भी परीक्षा देने का पुनः अवसर मिल रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। और यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको एकदम सही सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।